मधुमक्खियाँ क्वीन मधुमक्खी को ऐसे घेर कर उसे जान से क्यों मार देती है और वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसे सबसे पहली बार ईबे नामक वेबसाइट पर बेची गई थी। और अभी इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि भारत का 72 रुपीज अमेरिका के जस्ट $1 के बराबर है। बट क्या आपको पता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भी यहाँ के ₹1 की वैल्यू कितनी ज्यादा थी ये जानकर आपका दिमाग फट जाएगा स्ट्रेंजनेस के मारे। इसलिए आज के इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। फैक्ट नंबर 15, एरगाइडोजाइफियम नाम का एक फूल होता है जिसे फ्लावर ऑफ पेशेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये फूल 7 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है और वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। मतलब अगर आप इसको खिलते हुए देखना चाहते हो तो नो डाउट आपको 7 साल वेट करना ही होगा। फैक्ट नंबर 14, जैसे कि हम सबको पता है कि स्पेस साउंड प्रूफ है। स्पेस में घटित होने वाली किसी भी घटना का हम साउंड नहीं सुन सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर स्पेस साउंड प्रूफ नहीं होता तो सिर्फ सन के जलने की आवाज ही हमें 100 डेसिबल से भी ज्यादा के साउंड में सुनाई देता। 100 डेसिबल साउंड का आइडिया दूं तो समझो चेनसो मशीन जितना साउंड प्रोड्यूस करता है ना, अप्रोक्स उससे भी ज्यादा हमें सन की जलने की आवाज सुनाई देता अगर स्पेस साउंड प्रूफ ना होता तो। फैक्ट नंबर 13, आपको पता ही होगा कि ईबे नामक वेबसाइट पर सेल्फ परचेज का काम होता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसे सबसे पहली बार ईबे पर लिस्ट किया गया था बेचने के लिए? तो वो चीज थी एक ब्रोकन लेजर पॉइंटर, जिसे खुद ईबे के फाउंडर ने ही 1995 में इसे ईबे पर लिस्ट किया था और इस आइटम को खरीदने वाले इंसान का नाम है मार्क फ्रेजर। फैक्ट नंबर 12, जो टोमेटो केचप होता है उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है आप यहाँ देख सकते हो। देखो एक फुल बॉटल केचप में शुगर की मात्रा कुछ इतनी होती है, ऑलमोस्ट आधा। बाप रे, तो हमें ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट आधा शुगर मायने रखता है। फैक्ट नंबर 11, आप रोज सुबह ब्रश करते हो और ब्रश करने के बाद उसे आप ब्रश होल्डर में रख देते हो। बट क्या आपने अपने ब्रश को ध्यान से देखने की कोशिश की है कि कैसा दिखता है? नहीं तो देखो आपके टूथब्रश का ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसमें का एक सिंगल ब्रिस्टल कुछ ऐसा दिखता है जब उसको माइक्रोस्कोप से जूम्ड इन करके देखा जाता है। फैक्ट नंबर 10, मधुमक्खियों की जो क्वीन बी होती है तो जब ये अपने वर्कर बीज को सर्व करने के लिए अनफिट हो जाती है किसी बीमारी के चलते या ओल्ड एज के चलते, तो उस केस में सभी वर्कर बीज उसको चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से घेर लेती है और तब तक घेरी रहती है जब इनके बॉडी के हीट से उससे क्वीन बी की मौत ना हो जाती। फैक्ट नंबर 9, एक फोटोग्राफर ने श्रिंकिंग आइस कैप का पिक क्लिक किया जिसका नाम दिया गया मदर नेचर इन टीयर्स। बिकॉज देखो ऐसा लग रहा है कि कोई औरत सैड है, रो रही है, इसलिए इस कैप का नाम दिया गया मदर नेचर इन टीयर्स। फैक्ट नंबर 8, जब बाल सफेद हो जाते हैं तो लोग उसको एज देयर चॉइस डिफरेंट कलर से कलर करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये सिस्टम अब बहुत जल्द ही डिसअपियर होने वाली है, क्योंकि एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो चुका है जो आपके बालों पर डिजिटली कलर प्रिंट कर सकता है। और सिर्फ कलर से नहीं बल्कि आप जैसा पिक चाहो वैसा पिक भी आपके बालों पर प्रिंट हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, 1950 से लेकर 1960 के बीच लास वेगास में एटॉमिक टूरिज्म नाम का भी एक टूरिज्म एग्जिस्ट करता था। इसमें क्या होता था कि लोगों को एज अ गेस्ट के तौर पर डेजर्ट में एटॉमिक बॉम्ब के टेस्टिंग को देखने के लिए बुलाया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए। बट बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता था। फैक्ट नंबर 6, एक डिवाइस होता है जो आपके कार या बाइक के जो एग्जॉस्ट पाइप होता है ना उसके अराउंड ये फिट हो जाता है और उस पाइप से जो धुआं निकलता है उसको कलेक्ट कर उसको इंक में बदल देता है। रियली। फैक्ट नंबर 5, साइलोसाइबिन मशरूम्स को कॉमनली मैजिक मशरूम्स के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई आदमी इस मैजिक मशरूम का सिर्फ एक डोज ले लेता है तो सिर्फ वही एक डोज उस आदमी के डिप्रेशन और एंजाइटी को नियरली 5 साल के लिए बिल्कुल कम कर सकता है ये मैजिक मशरूम। फैक्ट नंबर 4, मे बी आपने भी कभी न कभी रेड कारपेट शो तो देखा ही होगा। तो जो बड़े बड़े रेड कारपेट शोज होते हैं उसके इस साइड स्पेशली ट्रेंड पीपल बैठे होते हैं स्टार्स को बताने के लिए कि आपको कहाँ खड़ा होना है और कैसे खड़ा होना है। सभी लोग उन सेलिब्रिटीज को तो देखते हैं बट इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, बट ये भी प्रेज के हकदार हैं। फैक्ट नंबर 3, एक कछुए का जो ऊपर वाला सेल होता है वो किसी फायर में जल गया तो उसको हैंडमेड 3D प्रिंटेड सेल को लगाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इस सेल में भी ये पूरी तरह से कंफर्टेबल है बिल्कुल पहले की तरह। और इस प्रकार ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा टोटवाइज बन गया जिसके पास 3D प्रिंटेड सेल है। फैक्ट नंबर 2, 1904 में लुइस कुलोन नाम का एक इंसान अपने 13 फीट लॉन्ग बियर्ड के लिए जाना जाता था जिसमें ये अपने कैट को भी होल्ड करके रखता था कुछ इस तरह से अगर ये कहीं ट्रैवल करता था तो। फैक्ट नंबर 1,
अभी अगर करेंट डेट की बात करें तो अभी अमेरिका का $1 इंडिया के 72.45 रुपीज के बराबर है। बट क्या आपको पता है कि शुरू से ही अमेरिकन करेंसी और इंडियन करेंसी में इतनी फर्क नहीं थी। विकिपीडिया का एक ऑफिशियल लिस्ट देखो इंडियन करेंसी के एक्सचेंज के रिगार्डिंग। देखो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब अमेरिका का $1 इंडिया के जस्ट 3.3 रुपए के बराबर था। मतलब इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी ऑलमोस्ट सेम। बट देखो जैसे जैसे साल बढ़ता गया इंडियन करेंसी का वैल्यू गिरता गया और साल 1995 तक वॉपिंग चेंज देखने मिला। इंडियन करेंसी का इतना वैल्यू डाउन हो गया कि भारत का 37 रुपए अमेरिका का जस्ट $1 के बराबर हो गया। और आप वीडियो पॉज करके पूरा लिस्ट देख सकते हो कि कैसे इंडियन करेंसी का डाउनफॉल हुआ है। और 2020 के नवंबर तक इंडियन करेंसी का वैल्यू और इतना गिर गया कि यहाँ का 74 रुपीज अमेरिका के जस्ट $1 के बराबर हो गया। मतलब सोच रहे हो 3.3 रुपए था $1 के बराबर 1947 में। बट अब देखो 74 रुपीज $1 के बराबर। बाप रे इतना डाउनफॉल। तो ये था कुछ इन्फो रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उससे बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।